जी हाँ बच्चों, कक्षा 7 के बच्चों का जिस वीडियो को काफ़ी इंतजार था, जिसके काफ़ी कमेंट आ रहे थे, वो वीडियो फाइनली आ चुका है। देखिए, इस वीडियो में अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान का हम कक्षा 7 का फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने आपको पेपर प्रोवाइड किए थे, जिसमें लगातार बच्चों के कॉमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो पेपर हमें प्रोवाइड किया है वही पेपर जो हमें देखने को मिले। तो फाइनली आप जो है कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का हमारा जो 28 दिसंबर को होने वाला पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। बच्चों, आप सभी की डिमांड को पूरा करते हुए इस वीडियो में हम कक्षा 7 का फुल पेपर, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों के यहां पर उत्तर लेकर आ चुके हैं। 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको मिलने वाले। ये वीडियो बच्चों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है और निश्चित तौर पर आपको यहां पर 1 से 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, जिसको देखकर आप आसानी से परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7 का ये पेपर है। समय बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 घंटे। सेट बी है, पूर्णांक बच्चों आपका 60 अंक है। 60 में से 60 नंबर आपको ये पेपर दिलाएगा, ये वीडियो दिलाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद एक निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला प्रश्न है बच्चों कि मध्य युग में किसी गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति जो उस समय या संस्कृति का अंग नहीं होता था, कहलाता था, क्या कहलाता था? विदेशी, देसी, ग्रामवासी या फिर वनवासी। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, उसमें विदेशी कहा जाता था प्राचीन समय में उसको। यहाँ पर 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। 60 में से 60 नंबर आप लेकर आओगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है? वायु, जल, पार्क या फिर पेड़ पौधे? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पार्क। पार्क इसका सही उत्तर है। तीसरा कि पृथ्वी को ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं? स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल? बच्चों सही क्या होता है? जैवमंडल कहते हैं। इसके बाद चौथा है कि इसमें से कौन सा स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका डी वाला, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। ये जो इनका मध्याह्न भोजन का सही उद्देश्य नहीं है, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका 5वां प्रश्न यहां पर आ जाएगा कि क्या है कि कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्षरत पक्षों का सही समूह था? क्या था आपका? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। ये आपके जो 4 वंश थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया था। चलिए इसके बाद हम एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों यहां पर हम देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है? 6वें का पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को खालिस्तान कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कोर कहते हैं। कोर जो है कहा जाता है। इसके बाद 7वां कि भारत में दूसरे देश से इलाज करने आए वाले लोगों को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है, मेडिकल टूरिज्म उनको कहा जाता है। 8वां कि भारत आए यात्री इब्नु बतूता का संबंध किस देश से था? तो देखिए बच्चों मोरक्को देश, मोरक्को देश से उसका संबंध था इब्नु बतूता का। इसके बाद देखिए बच्चों आपका 9वां प्रश्न है कि नदी अपने प्रवाह के दौरान मोड़दार मार्गों में खालिस्तान आकृति का निर्माण करती है। सही उत्तर हो जाएगा विसर्प, विसर्प मार्ग का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों मुख्यमंत्री कहलाते हैं, मुख्यमंत्री कहलाते हैं। यहाँ पर आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए आपके अतुलक उत्तरी प्रश्न बच्चे यहाँ से 11 से 16 तक। चलिए इनके भी उत्तर एक एक करके हम देखेंगे। 11वां की पर्यावास से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पर्यावास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों को अन्य जीवधारियों के रहने का पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पर्यावास की परिभाषा लिखनी है। इसका सही उत्तर है, वीडियो रोकर पूरा उत्तर नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका 12वां प्रश्न है कि संविधान किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित निरूपण है। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर संविधान किसे कहते हैं का उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है बच्चों प्रदूषित जल से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड आपके प्रदूषित जल से होने वाली 2 बीमारियां हैं। 14 नंबर का इक़्तिदार या मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रमुख कार्य क्या होता था? सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। इनका जो है इक़्तिदार या मुक्ति का प्राचीन समय में, प्राचीन काल में इनका काम क्या होता था? सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। इसके बाद देखिए आपका 15वां है कि 15वां क्या है कि
हिमनद किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फबारी को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फबारी को कहते हैं, आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ आपका 16वां है कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इस तरीके से राज्यपाल, आपको यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरी है, इनके भी आंसर हम देखने वाले हैं। कैसे करना है चलिए, यहाँ पर आपका देखिए 17वां प्रश्न की प्रदूषित पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? तो कैसे प्रभावित करता है? तो चलिए, और 18वां प्रश्न देखिए मानव निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यावरण के तीन तीन घटकों के नाम लिखिए। चलिए 17वें और 18वें प्रश्न का उत्तर हम लिख लेते हैं, कैसे देखना है चलिए। आंसर शीट में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आंसर शीट कुछ इस प्रकार से आपको वहां दी जाती है आपके स्कूलों में। यहाँ पर कक्षा, विषय, दिनांक, पेपर का, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अपनी समग्र आईडी, माता का नाम, पिता का नाम लिखना है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सीधे चलिए आंसर हम देखते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आपका 17वें प्रश्न का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। किस प्रकार से कि पर्यावरण प्रदूषक श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पैदा कर सकते हैं। कम आय वाले लोगों को प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है। ऐसा आपको पर्यावरण आपको जो है प्रभाव डालता है हमारे, जो है इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 18वां है कि मानव निर्मित घटक और पर्यावरण आपको मुख्य घटक बोला गया था लिखने। तो मानव निर्मित घटक भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि हो जाएगा। और प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हो जाएंगे? पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ आदि। तो इस तरीके से आपको 17 और 18 प्रश्न के उत्तर का ये लिखना है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद आपका 19वां प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से, औषधि सेल का निर्माण किस प्रकार होता है? और 20वां की चिकित्सा पर्यटन कहा है भारत के चिकित्सा पर्यटन के रूप में क्यों लोकप्रिय हो रहा है भारत? तो चलिए 19 और 20वें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। चलिए 19 और 20वें प्रश्न का उत्तर देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है कि औषधि शैल किसे कहते हैं? तो औषधि शैल का निर्माण कैसे होता है? तो औषधि शैल औषधि से बनती है। अग्नि शैल लुढ़ककर चट्टान तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को औषधि कहते हैं। ऐसा आपको 19वें प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका 20वां प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि इस तरीके से कि जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। भारत की तत्काल सेवा बहुत से विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित कर रही है, इसलिए यहाँ जो ये बढ़ता जा रहा है, यानी क्या चिकित्सा पर्यटन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये 20वें प्रश्न का आपका पूरा उत्तर है। वीडियो रोककर आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न कैसे आपको लिखना है? देखिए 21वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर है कि शेरशाह सूरी ने अपना राजस्व किस प्रकार स्थापित किया था। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या है? 22वां प्रश्न भी है कि कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। तो चलिए 21 और 22 का उत्तर हम देख लेते हैं। तो चलिए 21-22 का उत्तर कैसा आपको लिखना है? तो देखिए 21 और 22 का उत्तर आपको बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। देखिए 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने कैसे अपना शासन स्थापित किया। तो देखिए 1538 में जब मुगल सम्राट हुमायूं सैन्य अभियानों पर कहीं और थे तो शेरशाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सूरी राजवंश की स्थापना की। तो ऐसा आपको यहाँ पर 21वें प्रश्न का उत्तर ये लिखना है कि शेरशाह सूरी ने अपना राजस्व कैसे स्थापित किया था। ऐसा इसका उत्तर होगा। 22वां प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखिए विपक्ष के बारे में आपको पूछा गया था। तो 22वें प्रश्न का उत्तर राजनीतिक दल सत्ता व पक्ष और विपक्ष के रूप में स्थापित होता है जब व्यक्ति और समूह का समर्थन एकत्र करके और उद्देश्य को साझा करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष सरकार बनाने का प्रयास करता है जबकि विपक्ष उसे रोकने और विरोध करने का कार्य करता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा नोट करना है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद आपका 23वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 23वां प्रश्न क्या होगा? 23वां प्रश्न देखिए कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इनके भी उत्तर हम देखेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए ताकि इस तरीके से सभी वीडियो आपको आगे भी वार्षिक परीक्षा में मिलती रहे। 23वां प्रश्न बच्चों की चोल शासकों द्वारा कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। साथ में बच्चों यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है। इस संबंध में शामिल प्रावधान लिखिए। 23 और 24 का उत्तर चलिए देख लेते हैं हम कैसा आपको लिखना है। तो चलिए 23 का उत्तर देखिए कैसा लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों 23 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है चोल राजवंश की कृषि के बारे में। तो देखिए चोल राजवंश की कृषि, देखिए चोल राजवंश की कृषि कैसे की थी उन्होंने। तो देखिए जहाँ कुएं जमीन से पानी इकट्ठा करते थे वहीं टैंकों का इस्तेमाल बारिश इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। चोल राजाओं ने किसानों के समूह को उपभोग के लिए स्थानीय कुओं टैंकों की एक प्रणाली बनाई। चोल राजवंश ने किसान की कावेरी नदी के प्राकृतिक रूप से निर्मित चैनलों के बाढ़ का लाभ उठाया। तो ऐसा इनके आपको इनकी कृषि के बारे में यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोला गया था। तो ऐसा आपको 23वें प्रश्न का उत्तर लिखना है।
चलिए इसके बाद 24वें प्रश्न का उत्तर कैसा लिखना है आपको। 24वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ऐसा हो जाएगा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान मानता है। समानता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी किया गया है, जिसमें समानता शब्द का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार या अभाव का बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना। तो ऐसा आपको यहाँ पर 24वें प्रश्न का उत्तर भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान मानता है, इसका जो है आपको यहाँ पर पूरा यह लिख देना है। इसका सही उत्तर बच्चों होगा 24वें प्रश्न का। चलिए इसके बाद देखिए 25वां प्रश्न आपका देख लेते हैं कैसा हो जाएगा। 25वां प्रश्न बच्चों ऐसा आपका हो जाएगा कि ज्वालामुखी कैसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। साथ में 26वां की चोल शासन काल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी, चलिए लिखते हैं इसको। तो 25 और 26 का आंसर चलिए हम इन दोनों का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इनका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए 25वें प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है आपको। देखिए बच्चों 25वें प्रश्न का आंसर आपको कुछ ऐसा लिखना है, ज्वालामुखी के बारे में बोला गया। तो देखिए ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध ऐसी दरार का मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भाष्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ऐसा आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद में इसका चित्र आपको बनाने बोला गया। तो देखिए बच्चों चित्र को आपको इस तरीके से रफ तरीके से मैंने बनाया है, आप चाहें तो अच्छे से इसको बनवा सकते हैं। इस तरीके से पहाड़ होता है, इससे जो है गर्म लावा फूटता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। तो इसका चित्र हो जाएगा रफ तरीके से। आप इसको अच्छी तरीके से बनाइएगा, आपको पूरे नंबर निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। तो ये आपका देखिए 25वें का उत्तर है। इसके बाद देखिए 26वें का उत्तर देखिए ऐसा आपको लिखना है कि चोल साम्राज्य में जो आपके सदस्यता के लिए क्या जो है शर्तें थी। तो देखिए उत्तर हो जाएगा चोल साम्राज्य में सभा की एक समिति का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक थी। सदस्य को राजस्व देने वाले जमींदार होना चाहिए, उसे अपना खुद का घर हासिल करना था, उसकी आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना आवश्यक था। तो इस तरीके से चोल साम्राज्य में जो सदस्य बनने के लिए ये शर्तें थी। तो बच्चों ये आपका 26वें प्रश्न का जो आपका अंतिम प्रश्न था, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। तो वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ ही आपकी भाषा भारती और अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन बच्चों हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है। तो यदि आपने बुक सॉल्यूशन करना चाहते हैं, पाठों के उत्तर लिखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर कर सकते हैं। साथ में वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसके लिए इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।